नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के YouTube चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में ऊधव शतक नामक जो पाठ्य पुस्तक है वो वह पढ़ रहे हैं और ऊधव शतक के आज की कक्षा में हम छंद संख्या 67 और छंद संख्या 68 ये दो पढ़ेंगे। छंद संख्या 67 जो है पहले वो देखिए, उसके पाठ करते हैं। धरे रखो ज्ञान गुण गौरव गुमान गोई, गोपिन को आवत न भावत भड़ंग है। कहे रत न करे करत टाए टाए विथा, सुनत न कहू इहाँ यह मोह चंग है। और हूँ उपाय के सहज सुनंग, उधो सांसे रोके बेगो कहा जोग ही कुढंग है। कोटेले कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना जमुना तरंग है तिहारो सत्य संग है। ये जो छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं। वह देखिए, एक तो गोई, गुमान का अर्थ घमंड, और गोई जो है उसका अर्थ छिपाना। अब भड़ंग, मुँहचंग, ये दो शब्द और हैं। भड़ंग का अर्थ होता है भांडपन या बड़बोलापन या दिखावा करना, और मुँहचंग का होता है कि अब मुँह से अप्रिय और व्यर्थ बातें कहना। और कटारी, कटार, कुटिल, तिरछी, पैनी, उतंग, ऊंची, और तिहारो आपका। ये जो छंद है, इस छंद में प्रसंग की बात करें तो जो गोपियां हैं वो उद्धव से योग साधना, उद्धव के योग साधना के जो उपदेश है उसका तिरस्कार करती है और उसे एकदम से व्यर्थ बताती है, और उस योग साधना को एक तरह से मृत्यु का कारण मानती है। उसी जो भाव की अभिव्यक्ति गोपियाँ इस छंद में करती है। देखिए, इसका जो पहली पंक्ति है, धारे राखो ज्ञान गुण गौरव गुमान गोई, गोपिन को आवत न भावते भड़ंग है। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, तुम अपना ये जो ज्ञान योग है, और ये ज्ञान का जो तुम्हारा कि ज्ञानी व्यक्ति हूँ, ज्ञान गुणों की जो महिमा है उसको, वो घमंड है, उसे ज्ञानी होने का जो घमंड है उसे तुम छुपा कर रखो, अर्थात हमें मत दिखाओ। गोपिन को आवत ने भावत भड़ंग, कि हम गोपियों को जो तुम्हारा ये जो जिस तरह का जो ज्ञान योग का उपदेश देते हो, परम ज्ञानी तुम जो बनते हो, ये जो भांडपन है, बड़बोलापन है, ये हमें नहीं भाता, हमें अच्छा नहीं लगता। कहे रत ना करे करत टाए टाए विथा, सुनते न को यहाँ यह मुँह चंग है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ व्यर्थ में ही बकवास कर रहे हो, टाए टाए कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, और तुम्हारी जो बातें हैं इसको यहाँ कोई भी नहीं सुन रहा, क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो क्या है, व्यर्थ हैं, अप्रिय हैं, मुँह चंग, अप्रिय बातें, मुँह से कुछ भी उल्टी सीधी बोल देना। तो इसलिए और हो उपाय कहते सहजे सुढंग उधो, सासरो की वे को कहा जोग ही कुढंग है। उद्धव के ऐसे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि सीधे और सरल हैं, किसके लिए, मृत्यु के लिए, जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। लेकिन तुम जो कहते हो कि सांस रोकी वे को कहा कि सांस रोको और अपना जो जीवन है वो पूरी जो चेतना है वो ब्रह्म में योग साधना में लगा दो। तो लेकिन तुम्हारा जो योग साधना का जो उपदेश है, सांस रोकने की बात करती हो, ये क्या है, बिल्कुल ही कुढंग, इसका गलत तरीके का है। और जो उपाय है उनमें कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहारो सत्य संग है। जो मरने के तो और भी बहुत सारे साधन हैं, उपाय है, जिनमें कुटिल कटारी, तीक्ष्ण कटारी अर्थात पैनी, धारदार कटार से मरा जा सकता है। ऊंची अटारी, ऊंचे जो अटारी है, महल हैं, उनसे कूद कर
यमुना की तरंगों में डूबकर प्राण दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा तुम जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो उपदेश दे रहे हो, एक तरह से तुम सत्संग कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान का हमारे साथ में, इसको सुनकर भी हमारे प्राण निकल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो तुम्हारा जो उपदेश ही पर्याप्त है, लेकिन ये योग साधना करना अर्थात प्राणायाम करना, श्वास रोकना, ये जो है उपदेश है वह सबसे कुटिल और कुढंग का है। इसको हम हमारे लिए ये सही नहीं है। हम तो वैसे ही तुम्हारे जो सत्संग ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है, इसी से हमारे प्राणांत हो जाएंगे। तो इसमें जो गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के जो उपदेश है उसको अप्रिय और जीवंतकारी बताया है। और गोपियों ने ये सब वाक चातुर्यता के साथ उद्धव से कहा। तो यहाँ वाक चातुर्यतापूर्ण जो चरित्र है गोपियों का वो भी हमारे समक्ष आता है। और निर्गुण निराकारवादी जो दर्शन है उसका खंडन इस छंद में किया गया है। अनुप्रास अलंकार के अलावा चूंकि वाक्चातुर्य है तो वक्रोक्ति पूर्ण जो कथन है गोपियों का, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार भी इसमें देखा जा सकता है। और आक्षेप लगाया गया है कृष्ण पर, जो उद्धव के ज्ञान योग दर्शन है उस पर। तो ये आक्षेप अलंकार का भी इसमें सौंदर्य आप देख सकते हैं। इसमें हम छंद संख्या जो 68 है वह देखिए। प्रथम बुराई चाय नाय पे चढ़ाई निके, न्यारी करी कान को ले कूल हेते कारिते, प्रेम प्रति ना करी की तलंग तरल तरंग पारी, पलटी पराने पुनि प्राण पथ वारी दे। और न प्रकार अब पार लहिवे को कछु, अटक रही एक आस गुण वारिते। सो तुम्हें आए बात विषम चलाए आए हाय, काटन चहते जोग कठिन कुठारी थे। ये जो छंद है इस छंद में कठिन शब्द देखिए। भुराए, भुराई का अर्थ होता है बहलाना, बुलावे में देना या बहकाना। चाय नाय, चाय चाय मतलब चाहत, नाय नाव, चाहत की नाव, चाव नाव, एक तरह से चाहत की नाव यानी कामना की जो नाव है उसके लिए कहा गया रूपक में। कुलकूल, कुलकूल हितकारी, कुलकूल, कूल यानी किनारा और कुल यानी परिवार, कुल। तो ये उसके लिए आया है कि परिवार रूपी किनारा, परिवार रूपी किनारा। और प्रण पतवार, प्रण की पतवार, पार डाल करके, डालना, पार डालना। गुणवारी, गुणवारी यानी का अर्थ होता है गुणवान और या रस्सी, श्लेष में अर्थ इसका प्रयोग हुआ है, श्लेष अर्थ में यह शब्द। और कुठारी, कुठारी, कुठार फरसा या कुल्हाड़ी के लिए आता है। कुठारी जो फरसे का लघु रूप होता है कुल्हाड़ी। इस छंद में गोपियों ने अब प्रीतम कृष्ण जो है उन पर उपालंब किया है और उनके द्वारा जो गोपियों की उपेक्षा है उस उपेक्षा के फलस्वरूप जो उपालंब भाव है उसका चित्रण इस छंद में किया गया है। देखिए पहली पंक्ति। प्रथम में बुराए चाय नाव पे चढ़ाई निके, न्यारी करी कान कोले कोले हेते कारी दें। कवि रत्नाकर जो है वो कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को लक्ष्य करके कहा कि हे उद्धव, जो हमारे प्रीतम और आपके जो सखा श्री कृष्ण हैं वे, उन्होंने पहले तो हमें बुराए, हमें पहले तो बहकावे में लिया और चाहत की नाव पर चढ़ा करके अच्छे से न्यारी करी कान कुल हितकारी थे, हमें चाहत की नाव पर प्रेम में बहकाया और चाहत की नाव पर चढ़ा दिया
और हमें अर्थात हमें अपने उन्होंने प्रेम के वश में कर लिया। और इसके बाद हमने जो कुल की, परिवार की जो मर्यादा थी उसको हमने त्याग दिया, और इसके बाद हमको उन्होंने प्रेम रत नाकर एक ही तरल तरंगे पारी, पलटे पराने पुनि प्रण पतिवारी थे। हमें प्रेम रूपी जो सागर है उसकी मझधार में हमें पारी डाल दिया, छोड़ दिया, और हमसे ये उन्होंने वचन दिया कि हमें वो जो प्रेम के जो सागर हैं उस सागर से वो पार लगा देंगे, पार कर देंगे, उतार देंगे। लेकिन उन्होंने हमें जो ये चंचल समुद्र की लहरें हैं उनमें मझधार में हमें छोड़ दिया। पलटे पुराने प्रण पुनि प्रण पति भारी थे, प्रेम रत्ना करके तरल तरंग डाल पारी, हमें जो तरल तरंगे हैं उनमें छोड़ दिया। अर्थात प्रेम के मार्ग में मध्य में ही हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया। और ने प्रकार अब पार लहिवे को कछु, अटके रही एक आस गुण निवारी थे। अब जो प्रेम के इस समुद्र से पार निकलने का, पार लगने का और कोई उपाय नहीं हमें सूझ रहा। एक आशा है, अटक रही है एक आस गुणवारी थे। हमारे जो एक जो आशा है गुणवारी श्री कृष्ण, और एक रस्सी है आशा की रस्सी, उसी एक उपाय हमको नजर आता है कि एक आशा है कि कभी न कभी हमारा प्रीतम से मिलन होगा। गुणवारी श्री कृष्ण श्रेष्ठार्थ में प्रयुक्त हुआ है। सोई तो में आए बात विषम चलाए हाय, सो और ऐसे में तुमने आकर के हमारी विषम चलाए हाय, काटना चाहते जो कठिन कटन, ऐसी स्थिति में तुमने आकर के हमारी जो आशा रूपी नैया है उसकी जो रस्सी है, आशा की रस्सी को आकर के तुम ज्ञान की चर्चा चला रहे हो, और ज्ञान की चर्चा की हवा चलाकर हमारी जो नाव है आशा की उसको भी तुम डगमगा रहे हो। और योग की पहनी कुलाड़ी चला करके जो हमारी कृष्ण से मिलने की जो आशा की उम्मीद की जो डोर है उस डोर को तुम काटना चाह रहे हो। ऐसा गोपियों ने उद्धव पर आक्षेप किया और उन पर व्यंग किया, कृष्ण और उद्धव दोनों पर। तो इस छंद में जो एकनिष्ठ अनन्य जो प्रेम है गोपियों का पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, तो उसका ये जो नाव है, सागर है, रस्सी है, गुणवारी है, आस है, इन शब्दों के पदों के माध्यम से जो उसकी व्यंजना की है, और उद्धव का जो कुटिलतापूर्ण व्यवहार है योग साधना का उपदेश देने का, तो उसकी उसमें उन पर व्यंग भी किया गया है। ये जो छंद है इसमें श्लेष के साथ में सांग रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है, और वृत्तानुप्रास अलंकार का भी एक शब्दों के तौर पर सौंदर्य इसमें अप्रतिम रूप में देखा जा सकता है। ये जो छंद है ब्रज भाषा का, इसमें माधुर्य, मिठास, नाद सौंदर्य, पदमैत्री, रवानगी का एक सुंदर उदाहरण है। घनश्री कवि छंद यति गति प्रशस्त है। आज की कक्षा में हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।